मैं योगेंद्र त्रिपाठी आज आपका नेक्स्ट वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं, जो कि हमारा डिस्क शेड्यूलिंग पे बेस्ड है। तो जहां तक बात डिस्क शेड्यूलिंग की करते हैं, तो सबसे पहले इसको समझना पड़ता है कि क्यों इसका हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप सपोज़ करिए आपके पास किसी भी डिवाइस ड्राइवर की आप मदद से या किसी भी डिस्क ड्राइव की मदद से अगर आप किसी भी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना चाहते हो, तो उस रिक्वेस्ट को किस तरीके से प्रोसेस करोगे, किस ऑर्डर में प्रोसेस करोगे, तो उसके लिए हमारे पास डिस्क शेड्यूलर या उसके लिए हमें उसको शेड्यूल कराना पड़ता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क शेड्यूलर की होती है। अब जो हमारा डिस्क शेड्यूलर है वो काम कैसे करेगा, मतलब अगर आपके पास एट द टाइम जितनी भी रिक्वेस्ट आई और सपोज़ हमारा अगर डिस्क ड्राइवर या डिस्क ड्राइव खाली है या फ्री है, तो वो उस समय जितनी भी रिक्वेस्ट आई हैं वो इमीडिएटली ग्रांट कर देगा। और अगर वो बिज़ी है तो अगर वो बिज़ी है तब जितनी भी रिक्वेस्ट आती जाएंगी उसको एक रिक्वेस्ट क्यू में हम प्रोसेस करते चले जाएंगे, एक रिक्वेस्ट में क्यू में डालते चले जाएंगे। ठीक है, ये हमारा डिस्क ड्राइव का या डिस्क शेड्यूलर का काम है। जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी वो सारी की सारी हम क्यू में लगाते चले जाएंगे, और जब वो हमारा डिस्क शेड्यूलर फ्री हो जाएगा या डिस्क ड्राइवर फ्री हो जाएगा, तो वो रिक्वेस्ट को एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर, नंबर ऑफ़ एल्गोरिथम जितनी हमारे पास हैं उसके बिहाफ पर जो उसका लॉजिक कहता है उसको वो इम्प्लीमेंट कर चला जाएगा। तो आज हमारे पास एक ऐसी क्वेश्चन है जिसमें हमने ये मान रखा है कि जो हमारे पास जो डिस्क क्यू है वो लगभग 200 सिलेंडर्स का ट्रैक है, और उसका जो क्यू है वो लगभग इस तरीके से दिया हुआ है। सबसे पहला दिया हुआ 98 ट्रैक दिया हुआ है, देन 183 दिया हुआ है पेंडिंग रिक्वेस्ट, देन 37 दी हुई है, देन 122, 114, 124, 65 एंड 67। ये हमारा कुछ डिस्क क्यू दे रखी है। और स्टार्टिंग में इसमें क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि जो हमारा डिस्क हेड है वो इनिशियली 58 सिलेंडर पे है, 53 सिलेंडर पे, सॉरी नॉट 50, 53 सिलेंडर्स पर है वो। तो आपको फाइंड करना है कि कितनी डिस्टेंस डिस्क आर्म को चलना पड़ेगा इस सारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हुए, जब हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम का यूज़ कर रहे हैं, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी FCFS। तो जितनी भी क्यू दे रखी हुई है उस क्यू को हमें एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है, जैसे कि हमने यहाँ प्लॉट कर रखा है। आप देखो जितनी भी क्यू दे रखी है 0 से लेके 199 तक पर ओवरऑल नंबर ऑफ सिलेंडर्स है, उनको हमने नंबर लाइन में इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से प्लॉट कर दिया। अब नंबर लाइन में तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से जितनी भी क्यू रिक्वेस्ट दे रखी थी उसको प्लॉट किया, बट इसको प्रोसेस कैसे करना है, जिस ऑर्डर में ये क्यू में दिख रही हैं उसी ऑर्डर में, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम यही कहती है कि जिस भी ऑर्डर में जो भी रिक्वेस्ट आई है डिस्क आर्म को आप वहाँ से वहाँ तक लेके जाना ही पड़ता है। तो हम सबसे पहले आपको जो है पता होना चाहिए कि कहाँ से हमारा डिस्क स्टार्ट होनी है, डिस्क हेड कहाँ पर है, ट्रैक का हेड कहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन में जो ट्रैक का हेड दिया हुआ था वो 53 पे दिया हुआ था, तो 53 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब 53 से स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने पर जो पहला रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी, ठीक है, तो पहला जो रिक्वेस्ट आएगी वो कहाँ पर जाएगी, तो 53 से अगर आप देखो तो हम एक बार इसका ऑर्डर भी मेंशन कर देते हैं कि किस ऑर्डर में रिक्वेस्ट ऊपर दे रखी है। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो 98, देन 183, देन 37, देन 122, देन 14, 124, 65 एंड 67। ये ऑर्डर दिया हुआ, इस ऑर्डर में ही रिक्वेस्ट को एक्सेस कराना है या एग्जीक्यूट कराना है या प्रोसेस कराना है। अब चूंकि स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि जो रिक्वेस्ट हेड है हमारा वो या ट्रैक का हेड जो है वो 53 पर है, तो यहाँ से शुरू करना है और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते हुए किधर को प्रोसेस करना है, पहले जो ऑर्डर में यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो अब हम 53 पर है, 53 से 98 पर जाएंगे, यानी ये इतना डिस्क को चलना पड़ा। अब 98 पे पहुँचे, 98 से बाद अगली रिक्वेस्ट क्या है 183 की, तो यहीं से फर्दर हम और आगे बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद 183 के बाद किधर है 37, तो 37 के लिए हम यहाँ पर वापस आएंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये 37 हमारा हो गया। अब 37 के बाद फिर से किधर जाना है 122 जाना है, तो ये हमने ऐसे प्रोसेस कर दिया। अगेन 122 से 14, तो हम 14 की तरफ से रिक्वेस्ट ऐसे मिलाते हुए कुछ बना देंगे, तो ये हमारा 14 हो गया। देन अगेन क्या होगा 14 से 124 दिया हुआ, तो 124 भी हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमने 124 ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद 124 के बाद क्या दिया हुआ नेक्स्ट रिक्वेस्ट 65 और 67, तो अब लास्ट में लौटते वक्त पहले हम 65 पे जाएंगे, देन 67 पे जाएंगे। तो ये
इस तरीके से ओवरऑल जो हेड मूवमेंट है इन सारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में वो हमें इस तरीके से करना पड़ेगा या रन कराना पड़ेगा। अब इसके बाद कि जितनी भी रिक्वेस्ट थी उन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते वक्त ओवरऑल डिस्क को कितना चलना पड़ा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, टोटल हेड मूवमेंट हम कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल हेड मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, शुरुआत में हम जहाँ पर थे वहाँ से किधर गए, यानी हम शुरुआत में थे 53 पर और लास्ट पहुँचे कहाँ, उसके बाद कहाँ पहुँचे 98 पर। तो 9 मतलब मूवमेंट क्या आया, 98 माइनस 53 प्लस डिफरेंस है ना हर बार हमें 183 पे थे, 183 से 98 पे आए, मतलब 98 से 183 पे आए, तो डिफरेंस लेंगे तो 183 माइनस 98। सिमिलरली आप 183 माइनस 37, देन 122 माइनस 37, इसी तरीके से जितने भी मूवमेंट हुए हैं सबकी वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। 122 माइनस 14, 122 ये है और 14 ये है, यहाँ से मूवमेंट हुआ। नेक्स्ट 124 माइनस 65, फिर 67 माइनस 65। तो ये जितना भी कैलकुलेट करोगे तो जब आप फाइंड करोगे तो लगभग 640 सिलेंडर्स का मूवमेंट आपको 640 सिलेंडर्स मूव करने पड़ेंगे इस पूरे रिक्वेस्ट को अलाउ करने में। अब आप यहाँ पे देखो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इस एल्गोरिथम में। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको सामने दिख रहा है कि 53 के बाद अगर हम 65 पे जाते या इस बढ़ते हुए ऑर्डर में हम रिक्वेस्ट को ग्रांट करते तो हमें डिस्क को कम चलाना पड़ता, मगर ये एल्गोरिथम ये नहीं कहती। एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट ही यही कहता है कि जिस भी ऑर्डर में जो रिक्वेस्ट आई है उसको आप उसी ऑर्डर में ग्रांट करो, भले कितना भी मूवमेंट होना पड़े। तो आप देखो ये एल्गोरिथम उस हिसाब से उतनी एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो यही इसका ड्रॉबैक है कि अगर हमारे सामने रिक्वेस्ट दे रखी है तो रिक्वेस्ट को हम उस समय नहीं ग्रांट करेंगे जब तक उस ऑर्डर में नहीं आई होगी, क्यू पेंडिंग वाली क्यू में नहीं आई होगी, ठीक है। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो लाइक करके सब्सक्राइब करिएगा इसको। और इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा इसके नेक्स्ट एल्गोरिथम पे आएगा जो कि हमारी SSTF पर बेस्ड है। थैंक्स अ लॉट।